अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब खैर आफियत से होंगी। बेसिकली आज जो मैंने वीडियो बनाई है कोई वजीफ़ा बताने के लिए नहीं बनाई है। आज मैं आपसे एक बात शेयर करना चाहती हूँ। बहुत दिनों से सोच रही थी कि आप लोगों से एक बात शेयर करूँ और आप लोगों की भी राय जानूँ कि क्या ठीक है तरीका और क्या गलत है। अच्छा, मेरे ना माशाल्लाह से 3 बेटे हैं। बड़ा बेटा जो है वो 9th क्लास में है और छोटा उससे छोटा जो है वो 6th क्लास में है और जो तीसरे नंबर पे है ना वो 1 क्लास में है। अच्छा, तीनों बच्चे जो है ना मेरे एक ही स्कूल में पढ़ते हैं। मैंने तीनों का एक ही स्कूल में एडमिशन करवाया था। अच्छा, वहाँ पढ़ते हुए मेरे बच्चों को 4 साल हो गए हैं और पढ़ाई नॉर्मल है, सही है। बहुत ज़्यादा बुरी भी नहीं है, हमारे एरिया में ही है। तो बात ये है कि अब मेरा बेटा जो है बड़ा वाला वो 9th क्लास में है और 9th क्लास के सबके बच्चों की बोर्ड की फ़ीस जाती है और मेरे बच्चे की भी जानी थी, तो वो मैं पे कर चुकी हूँ। अच्छा, हुआ ये था कि जिस दिन बोर्ड की फ़ीस जमा कराने के लिए बच्चे को भेजना था स्कूल, तो बच्चा गया है और उसी दिन ना सर की अम्मी का इंतकाल हो गया था। तो उन्होंने ना स्कूल बंद कर दिया और बाहर नोटिस लगा दिया कि आज स्कूल बंद रहेगा। अच्छा, मैं आपको कुछ बातें बताती चलूँ कि मेरे पास जो है ग्रुप में मेरा नंबर ऐड तो है, लेकिन वो मोबाइल मेरा गिर चुका है ना, तो मेरे पास कोई नोटिफ़िकेशन स्कूल से आ नहीं रही थी। लेकिन मैंने 1 महीने से स्कूल में बोला हुआ था कि मेरा नंबर आप लोग सेव कर लीजिए। मैंने नया नंबर दिया था मगर किसी भी टीचर ने, सर ने, मैडम ने, किसी ने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। अब हुआ ये कि मेरा बेटा गया स्कूल और स्कूल बंद मिला और वहाँ पे अच्छा उसने पता भी किया कि वहाँ पे जो बाबा खड़े हुए होते हैं और अंदर रिसेप्शन पे भी कि स्कूल बंद है आज। तो टीचर ने और वहाँ के जो गार्ड होते हैं उन्होंने बोल दिया कि जी हाँ, आज स्कूल बंद रहेगा। बेसिकली ना जो मैं जिस टॉपिक पे आज बात कर रही हूँ ना वो है इखलाक, ठीक है ना। पैसे कोई वैल्यू नहीं रखते, लेकिन इंसान का जो इखलाक होता है ना वो बहुत मायने रखता है। बच्चों को 4 साल हो गए इस स्कूल में ना, तीनों बच्चे पढ़ते हैं। अच्छा, हुआ ये कि फिर उस दिन ना बोर्ड की फ़ीस नहीं जमा हुई। अगले दिन उनकी फ़ीस जो है हमने जमा करवा दी और टीचर ने अपने पास रख ली फ़ीस और सर को बताया या नहीं बताया ये मुझे नहीं पता, हो सकता है बता दिया हो। अब हुआ ये कि एक फ़ीस तो हमने सबमिट करा दी, एक उन्होंने कहा था कि वो बाद में सबमिट होगी। तो जिस दिन उन्होंने हमें बताया उस दिन जाके हमने फ़ीस जमा करवा दी। अच्छा, कुछ बातें ये हैं कि ना मेरे बच्चे की भी तबीयत ख़राब हो गई थी, उसे टाइफाइड हो गया तो वो स्कूल नहीं जा रहे थे। तकरीबन 15-20 दिन हो गए तो वो स्कूल नहीं जा रहे थे, लेकिन फ़ीस का वो हमने मालूम कर लिया था क्योंकि फ्रेंड्स वगैरह से होता है कॉन्टैक्ट, तो वो बता देते हैं। तो अच्छा, हुआ ये कि अब हमने ना फ़ीस वहाँ जमा करवाने के लिए बच्चे को भेजा, तो सर ने बोला कि मैं फ़ीस जमा नहीं करूँगा क्योंकि पिछली जो आपने फ़ीस भरी थी वो लेट भरी है और उसके 700 रुपये आप दीजिए हमें और उसके बाद हम ये वाली फ़ीस भरेंगे, वरना हम आपकी फ़ीस नहीं भरेंगे। आपको ना एडमिट कार्ड मिलेगा और ना ही एनरोलमेंट कार्ड मिलेगा। अच्छा, अब वहाँ से मेरे बच्चे ने मुझे फ़ोन किया कि मम्मा ऐसे-ऐसे बात हो गई है, तो मैंने कहा आप मेरी बात कराएँ सर से। सर से बात करने के लिए फ़ोन सर ने लिया है बच्चे से और सर ने इतनी बदतमीज़ी की है कि आप झूठ बोल रही हैं कि आपने फ़ीस टाइम पे जमा करवाई है। हम लोगों ने जो है ना फ़ीस का जो टाइम दिया था उस टाइम पे आपने फ़ीस जमा नहीं कराई। मैंने कहा सर आप मेरी बात सुनेंगे पूरी? सर ने एक बात नहीं सुनी और वो अपनी ही बोलते रहे हैं और इस कदर बैड लैंग्वेज और बैड बिहेवियर में उन्होंने बात करी है। और मैं यहाँ से फ़ोन पे बोलती रही हूँ, सर आप मेरी पूरी बात तो सुन लीजिए, मैंने आपकी लेट फ़ीस नहीं जमा कराई, जो आपने डेट दी थी हमने उससे बस 1-2 दिन ऊपर हुए थे, यानी कि वो लेट फ़ीस नहीं आई थी, लेट डेट नहीं हुई थी। और जिस दिन हमने बच्चे को भेजा था तो आपकी मदर का इंतकाल हो गया था, तो आपने स्कूल बंद कर दिया था। उन्होंने बोला कि ना नहीं, स्कूल तो खुला हुआ था और फ़ीस तो जमा हो रही थी, तो हमें तो ये नोटिस नहीं मिला ना ही बाहर कोई ऐसा नोटिस वहाँ पे लगा हुआ था। ना ही जो है ना हमारे पास नोटिफ़िकेशन आया था, क्योंकि हम तो काफ़ी दिन से बोल रहे थे कि हमारा ग्रुप में नंबर ऐड कर लें। तो सर ने मेरी कोई बात नहीं सुनी और इतना नहीं करे जा रहे हैं और इतना बोले जा रहे हैं कि ना आप लोग जो है ना बस इसी तरीके से हमें बेवकूफ़ बनाते हैं। आप लोग फ़ीस टाइम पे नहीं भरते, जबकि हम जो मंथली फ़ीस होती है ना, हम हमेशा जो है उनकी टाइम पे अदा करते हैं, हमारी कभी लेट नहीं हुई है। हम जो है ना हमेशा फ़ीस जो है टाइम पे जमा कर देते हैं।
एक मर्तबा हुआ ये था कि कुछ मसले मसाइल हो गए थे घर में, जैसे पानी का मसला हो जाता है तो बोर ख़राब हो गई थी, तो पानी नहीं था, हाँ कि बोर हो रही थी और बच्चों के यूनिफ़ॉर्म वगैरह नहीं धुल सके थे, तो मैंने विदाउट यूनिफ़ॉर्म उस दिन भेजा था और मैंने नोटिस भी लिख कर दिया था कि आज जो है बच्चा इसलिए बग़ैर यूनिफ़ॉर्म के आया है कि घर में पानी नहीं है, कपड़े धुल नहीं सकते। होता है, हर किसी के घर में ऐसी परेशानियाँ निकल आती हैं। तो अच्छा, छुट्टी भी काफ़ी हो रही थी बच्चों की, तो मैं उस दिन नहीं कराना चाह रही थी क्योंकि टेस्ट वगैरह होने वाले थे। तो मैंने जब भेजा तो वहाँ पे मैडम ने बोला कि बच्चे को वापस लेकर जाएँ और हम नहीं बिठा लेंगे अपने घर स्कूल में ना। तो फिर मैं गई, मैंने कहा मैडम एक बात आप मुझे बता दीजिए, आप टीचर हैं, आप माशाल्लाह पढ़ी लिखी हैं, आपका स्कूल चल रहा है, आप मुझे ये बताइए कि आपके स्कूल में यूनिफ़ॉर्म की ज़्यादा अहमियत है या पढ़ाई की ज़्यादा अहमियत है? आप किस चीज़ को ज़्यादा अहमियत देती हैं? यहाँ पे आपके स्कूल में आके कोई सदर, कोई प्रेसिडेंट आकर चेक तो नहीं करेगा कि ये बच्चा यूनिफ़ॉर्म क्यों नहीं पहन कर आया? तो आप मुझे बताएँ कि अगर 1 दिन 2 दिन अव्वल तो मैं कभी भी विदाउट यूनिफ़ॉर्म भेजती नहीं हूँ बच्चे को। 1 दिन हो गया क्योंकि पेपर्स होने वाले थे, तो मैंने उनको बोला कि आप आज बिठा लीजिए, कल मैं बच्चे को यूनिफ़ॉर्म में ही भेजूँगी। तो उन्होंने मुझसे बोला कि आप यहाँ से बच्चे को ले जाएँ और आप हमसे फ़ुज़ूल बातें नहीं करें और आप जो है ना आइंदा इसको बग़ैर यूनिफ़ॉर्म के नहीं भेजेंगी, वरना हम नहीं बिठा लेंगे। मैंने कहा अच्छा ऐसी बात है तो आप भेज दें बच्चे को ना। मैं बच्चे को वापस लेकर आ गई। अब एक दफ़ा हुआ ये कि सर्दियाँ थीं, सर्दियों में बच्चों को ज़ाहिर-सी बात है ठंड लगती है। मैंने बच्चे को स्कूल का स्वेटर भी पहनाया, ऊपर से जैकेट भी पहना दी थी, ब्लैक कलर की थी। तो उस पर भी इन्होंने बहुत इश्यू किया, बहुत जो है ना बच्चे को डाँटा, मुझे भी बहुत बुरी तरीके से इन्होंने डाँटा कि आपको पता नहीं है, आपको तमीज़ नहीं है कि बच्चे को जो है ना स्कूल यूनिफ़ॉर्म में, सॉरी थोड़ी-सी गलत हो गया, स्कूल यूनिफ़ॉर्म में आपको भेजना चाहिए। मैंने कहा मैडम आपको पता नहीं है कि सर्दी कितनी हो रही है, बच्चे को ठंड लग रही है, बच्चा बीमार हो जाएगा, तो मैं क्या करूँगी? तो उन्होंने बोला नहीं, आप इनको स्वेटर में ही भेजें, लेकिन जैकेट वगैरह कुछ नहीं पहनाएँगी। मैंने कहा अच्छा। मैंने कहा मैंने तो अंदर भी इनको हाई नेक पहनाया हुआ है, स्वेटर पहनाया हुआ है, उसके बावजूद उस बच्चे को ठंड लग रही है, तो मैंने जैकेट पहना दी, तो इसमें क्या हर्ज है? मगर उन्होंने तब भी मेरी कोई बात ना मानी ना। तो मुझे ये समझ नहीं आता कि स्कूलों में आखिर इस कदर जो है ये यूनिफ़ॉर्म पे, फ़ीस पे इतनी ज़्यादा सख्ती क्यों है? ये हमारे पाकिस्तान में ही है, बाकी अगर आप बाहर मुल्क में देखें तो वहाँ तो यूनिफ़ॉर्म है ही नहीं, वहाँ तो सिर्फ़ पढ़ाई को अहमियत दी जाती है। हमारे माशरे में, हमारे स्कूलों में क्या हो गया है ऐसा कि ये लोग पढ़ाई को इम्पोर्टेंस नहीं देते। और आपको मैं बताती जाऊँ कि यहाँ 9th क्लास की जब मैंने फ़ीस जमा कराने गई हूँ, अपने हस्बैंड को लेकर गई हूँ, तो फिर उन्होंने सर ने बोला कि भाई आपको 700 रुपीज़ तो ज़रूर भरने होंगे ना। तो जब हमने उनके हाथ में 700 रुपीज़ दिए, यानी कि लेट फ़ीस की जो चार्ज की है, हमने उनसे पूछा कि आप फ़ीस भर चुके हैं क्या? उन्होंने कहा हाँ हम भर चुके हैं, फ़ीस तो हम बोर्ड की दे चुके हैं बैंक में। तो फिर तो हमने बोला कि तो ये आपकी जेब में जाएंगे फिर 700 रुपये? तो उन्होंने बोला जी हाँ, ये हमारी जेब में जाएंगे क्योंकि हमने आपकी फ़ीस भर दी है। मैंने कहा अच्छा, तो आप यानी कि ये वो ले रहे हैं, अपने चार्ज कर रहे हैं आप पैसे ना। तो उन्होंने जब अपने हाथ में 700 रुपये लिए हैं और उन्होंने बोला कि बस इतनी सी बात थी, आप लोग समझ ही नहीं रहे। तो आप ये देखें, ये जो है स्कूल के एक जो प्रिंसिपल होते हैं वो ये बात कर रहे हैं कि इतनी सी बात थी, यानी कि पैसों की इतनी वैल्यू है उनकी नज़र में कि पैसे जो है ना उनके हाथ में गए हैं और उन्होंने बोला बस इतनी सी बात थी। मैंने ये सोचा ये उस्ताद हैं, ये अपने स्टूडेंट्स को ये क्या सिखा रहे हैं, ये क्या जो है ना पढ़ाएंगे और क्या सिखाएंगे हमारे बच्चों को, क्या तालीम देंगे कि ये रिश्वत मैं तो बोलूँगी इन्होंने ली है। और उन्होंने जो भी इन्होंने किया है अल्लाह पाक इनको ज़रूर दिखाएगा, और बल्कि दिखा भी दिया है इनको अल्लाह ने। और जितने भी प्राइवेट स्कूल्स हैं, अल्लाह पाक इन लोगों को नेकी की हिदायत दे। ये लोग सिर्फ पैसा कमा रहे हैं, हर तरीके से पैसा कमा रहे हैं, स्टेशनरी से पैसा कमा रहे हैं, फ़ीसेस में पैसा कमा रहे हैं। अल्लाह पाक इन लोगों को नेकी की हिदायत दे बस।